तृतीय सर्ग। इस भारतवर्ष में विजयार्ध के दक्षिण में तीसरे काल सुषमा दुष्मा को बीतने के जब संख्यात वर्ष शेष रह गए थे, तब क्रम से 14 कुलकर हुए। उनमें से 13 कुलकरों का काल बीत जाने के बाद देवों से पूजित नाभि नामक कुलकर हुआ। उसकी रानी मरुदेवी सभी श्री आदि 6 कुमारिका देवियों से सेवित थीं, अर्थात श्री आदि देवियां उनकी सेवा करती थीं। उसने एक समय हाथी, बैल आदि श्रेष्ठ 16 स्वप्न देखे। तदनंतर वह वज्रनाभि का जीव सभी इंद्रों के आसनों को कंपाता हुआ सर्वार्थ सिद्धि से च्युत हुआ तथा इस पृथ्वी मंडल में आकर वृषभ रूप से उस मरुदेवी के मुख में प्रवेश किया। तब मरुदेवी ने नाभि राजा से सब बातें कही और नाभि राजा ने उत्तर दिया कि हम दोनों त्रिभुवन वंदी तीर्थंकर के माता पिता होवेंगे। श्रीहरि आदि कुमारिकाओं से माता के गर्भ में रक्षित वे भगवान त्रैलोक को कंपाते हुए यथा समय पर उत्पन्न हुए। तब इंद्र आदि ने शीघ्र आकर और भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर बड़े ठाट बाट के साथ क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया। इसके बाद स्तुति करके उन्हें वापस लाकर और माता की गोदी में विराजमान करके भगवान की तथा उनके माता पिता की पूजा कर वे सब देवगण अपने अपने धाम को चले गए। 15 महीने अर्थात गर्भ के 6 मास पहले से लेकर भगवान के जन्म होने तक प्रतिदिन स्वर्ग से 3.5 करोड़ रत्न की वृष्टि होती रही। कुबेर ने भक्ति से और इंद्र की आज्ञा से उत्साहपूर्वक काल तथा ऋतु के अनुसार सब प्रकार का प्रबंध कर दिया था। उन भगवान का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त था, ऊंचाई 500 धनुष थी तथा शरीर 1008 शुभ लक्षण और व्यंजनों से संयुक्त था। तीनों जगत में अति सुंदरी, यशस्वती और सुनंदा से युक्त शोभित होते थे, जैसे प्रवाह और कांति से संयुक्त सूर्य शोभित होता है। यशस्वती से भरत आदि 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री ने जन्म लिया तथा सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी ने जन्म लिया। भगवान ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को दक्षिण हाथ से आकार आदि अक्षर सिखलाए और बाएं हाथ से सुंदरी को गणित विद्या सिखाई। एक समय सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान ऋषभ के पास नाभि राजा द्वारा भेजी गई सभी प्रजा जीविका का उपाय जानने के लिए आई। हे नाथ, हम क्या करें? ऐसा पूछने पर दया बुद्धि से भगवान ने प्रजा के लिए कृषि आदि कर्म तथा शिल्प आदि कलाओं को सिखलाया। तदनंतर देवगण इंद्रों सहित ऋषभ भगवान के राज्याभिषेक करने के लिए तथा प्रजा के कुशल क्षेम की व्यवस्था के लिए आए। कुबेर ने शीघ्र ही आधे भरत क्षेत्र के बीच में विनीत जनता से परिपूर्ण साकेत नाम से प्रसिद्ध अयोध्या नगर को बसाया। इंद्र की आज्ञा से देवों ने पृथ्वी का विभाग कर उसे पुर, ग्राम, आकर, खेत, राष्ट्र, पत्तन आदि से सुशोभित बनाया। उन कुशल देवों ने जगत में कृषि आदि कर्म, जीवन निर्वाह के उपाय और कार्य करने के उपकरण, शस्त्र आदि का बनाना सिखा के लोक व्यवहार को स्थापित किया। तदनंतर वे देवगण भगवान का राज्याभिषेक करके और 3 लोक में सारभूत द्रव्य वस्त्राभरण आदि को देकर स्वर्ग चले गए। पुनः भगवान ने नाथवंशी, हरिवंशी, उग्रवंशी और कुरुवंशी आदि राजाओं को विभिन्न नगर देश आदि देकर पृथ्वी का शासन किया। उन भगवान ने देवों द्वारा किए गए अर्थात लाए गए मनोहर भोगों को सोम प्रभादि राजाओं में बांटते हुए चिरकाल तक सुख भोगा। एक समय नाना रस और अलंकारों से युक्त
और नाना हाव भाव से सहित एक नाटक सभा के बीच में इंद्र की आज्ञा से हो रहा था। वहां पर साक्षात कामदेव के रूप के समान नीलांजना नाम की देव नर्तकी नृत्य कर रही थी। वह अचानक अदृश्य हो गई। यह देख प्रभु को वैराग्य हो गया। उसी समय स्वर्ग से लोकांतिक देवों ने आके उन्हें संबोधा और कहा, हे प्रभु, इस क्षेत्र में धर्म तीर्थ का काल चलाइए। तब सभी देवों के आसन कंपित हुए और उन्होंने भगवान के वैराग्य को जाना। सबने आकर भगवान की बड़े वैभव से पूजा की। तब कुबेर ने शीघ्र एक सुंदर पालकी बनवाकर उपस्थित की और इंद्र ने भगवान से निवेदन किया। उन भगवान ने 100 पुत्रों को राज्य में प्रतिष्ठित कर शव परिग्रह को त्याग दिया तथा अपने अंतःपुर से पूछकर सुदर्शना नाम की पालकी में चढ़े। सर्वप्रथम राजागण पालकी को उठाकर चले, फिर देवता लोग आकाश मार्ग में लेकर चले। उस समय वहां पर जय जयकार के शब्द से आकाश गूंज उठा। देवांगनाओं सहित गीत और नृत्य और नाना प्रकार के उपहार भेंट करते हुए वे देवगण भगवान को मनोहर सिद्धार्थ वन में ले गए। यहाँ पालकी उतरकर भगवान ने वस्त्र आभूषणों को तथा व्यभिचारिणी स्त्री के समान इस पृथ्वी पर छोड़ दिया। इसके बाद भगवान ने अपने केशों को 5 मुष्टि से लौंच कर 4000 राजाओं के साथ दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। वस्त्र रहितता, केश लुंचता, अंग निष्प्रहता और मयूर पिक्षका, इन स्वाभाविक चिन्हों को मुनियों में श्रेष्ठ उन ऋषभदेव ने ग्रहण किया। इंद्रजिन भगवान के केस लेकर एक पवित्र पिटारे में बंद कर ले गया और अति सत्कार पूर्वक क्षीर सागर में उन्हें समर्पित किया। इंद्रों से पूजित वे भगवान स्वतः 4 निर्मल ज्ञानों से युक्त थे, तो भी उन्होंने यथाविधि 12 प्रकार के उग्र तपों को किया है। 6 माह बीतने के बाद भगवान के साथ दीक्षित कक्ष, महाकक्ष आदि राजागण असह्य भूख, प्यास, गर्मी और सर्दी से पीड़ित होने लगे। उनमें से कितने तो पके फल पत्ते खाने वाले साधु हो गए। भगवान का पौत्र मरीचि प्यास से पीड़ित हो मिथ्या मत का प्रचारक परिव्राजक साधु हो गया। एक समय कक्ष महाकक्ष के पुत्र नमी विनमी भगवान के पास याचना करने आए। तब धरणेंद्र ने उन दोनों को विजयार्थ पर्वत की उत्तर दक्षिण श्रेणी का स्वामी बना दिया। भूख प्यास सहने की शक्ति होते हुए भी वे भगवान धर्म स्थापना के निमित्त अर्थात यतियों की चर्या प्रकट करने के लिए 6 माह की तपस्या के बाद गोचरी के लिए निकले। वे भगवान नृपों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, नगरों तथा राष्ट्रों द्वारा भक्ति पूर्वक पूजे जाते हुए क्रम से 1 वर्ष में हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ के राजा सोमप्रभ और उनके भाई श्रेयांश ने रात्रि में कुछ शुभ स्वप्न देखे और आपस में एक दूसरे से देखे हुए स्वप्नों को कहने लगे। उन्होंने कहा, हम लोगों ने स्वप्न में मेरु, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, रत्नद्वीप, देवध्वजा, विद्युन्माला तथा विमान और ब्रह्मा को रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा है। इनका क्या फल होगा? इस प्रकार उत्तम मंत्रियों वाले उन दोनों ने अपने अपने मंत्रियों से स्वप्न कहे। हम लोगों का कोई इष्ट बंधु आवेगा, हम अपने 3 लोक में प्रसिद्ध श्रेष्ठ बंधु को देखेंगे, आज हमारा कल्याण होगा, ऐसा उन लोगों ने कहा। वे दोनों अपनी अभूतपूर्व विभूति को, राजभवन की शोभा को तथा दिशाओं की स्वच्छता को देख आश्चर्यचकित हो गए। जिस समय वे दोनों भगवान ऋषभदेव की कथा कहते हुए बैठे थे, प्रहरी लोगों ने भोजन करने के समय की सूचना दी। सुंदर मणियों से निर्मित स्थल पर भोजन करने के लिए बैठे हुए उन दोनों को सिद्धार्थ नामक द्वारपाल ने भगवान के आगमन का समाचार दिया कि जिन देव का नाम मात्र लेना और जिसके नमस्कार के लिए कहे गए शब्द भक्त लोगों को संसार से
पार उतारने के लिए समुद्र में नौका के समान है, जिनके जन्माभिषेक के बाद रूप देखने में अतृप्त होकर इंद्र ने 1000 नेत्र बना लिए थे, जिनकी कथा आप लोग रात दिन करते हैं, वे जगत के चंद्र आज हमारे अतिथि बनकर यहाँ आए हुए हैं। गज के समान मस्त गति से चलते हुए उन्होंने उत्तर दिशा के दरवाजे से हम लोगों के नगर में प्रवेश किया है। वे चांद्री चर्या का अवलंबन कर 4 हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए चले आ रहे हैं। नगर निवासी नर नारी जनों से चरणों में अर्घ्य दान, आसन प्रदान आदि के द्वारा आदर सत्कार पाते हुए स्तुति वंदना और पूजा को प्राप्त करते हुए अंजलिबद्ध नमस्कार करने वाले नागरिकों से मिलते हुए घर घर विहार करते हुए वे भगवान हमारे आंगन में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह सिद्धार्थ से कही इन बातों को सुनकर परिवार सहित वे दोनों जिन भगवान के स्वागत के लिए सन्मुख हो गए। जैसा कि चंद्रमा के स्वागत के लिए बुध और शुक्र जाते हैं, उन दोनों ने उगते हुए सूर्य के समान कांतिमान, शरतकालीन पूर्ण चंद्रमा के समान सौम्य, पृथ्वी दिशा और आकाश के भूषण स्वरूप उन जिन भगवान के रूप को देखा। सुमेरु पर्वत की जैसे चंद्र सूर्य प्रदक्षिणा करते हैं, उसी तरह इन दोनों ने भगवान की परिक्रमा की तथा शरत काल के समान स्वच्छ माला और कुंडल वाले उन दोनों ने सिर नवाकर उनके चरणों को प्रणाम किया। सिर पर हाथ रखकर और उन मौन व्रती भगवान से 6 वार्ता पूछकर भगवान के सम्मुख उपस्थित वे प्रभु के योग्य काल में आगमन के विषय में सोचने लगे। अपनी सपत्नियों तथा पुत्री सहित उस लक्ष्मीमती रानी ने ग्रहों सहित चांदनी के समान उन भगवान के प्रदक्षिणा की। हर्ष से पुलकित नेत्र वाला श्रेयांश राजा भगवान को निर्निमेष नयनों से देखता हुआ सोचने लगा कि मैंने पहले ऐसे रूप को कहीं देखा है। ऋषभदेव के उस उपशांत मनोहर दीप्तिमान सुंदर अप्रतिहत तेजस्वी जितेंद्रिय शरीर प्रभाव से प्रबोध को प्राप्त हुआ, अर्थात उसे जाते स्मरण हो आया। अपनी और भगवान के पूर्व के 10 भवों को जानकर भगवान के चरणों से लिपट गया और सोचने लगा, ये भगवान हमारे स्नेह से ही यहाँ आए हैं। उठकर आनंद अश्रुओं को पहुंचकर तथा भगवान के आने के कारण को जानकर प्रसन्न मन हो कहने लगा, ऐसे सत्पात्र को पा मैं धन्य हो। क्रिया विधि को जानने वाले उस श्रेयांश ने विधि पूर्वक उनका सत्कार व पूजा कर कलश में गन्ने के रस को लेकर जिन भगवान से निवेदन किया, हे नाथ, उद्गम उत्पाद आदि दोषों से तथा अधा कर्म से रहित विशुद्ध इस प्रासुक रस को त्रैलोक्य की शांति के लिए लीजिए। भगवान ये आहार संशय को दूर करने वाला है, उद्गमादि दोषों से रहित है, व्रत और स्वाध्याय के विघ्न का नाशक है, स्वतंत्र है, ऐसा विचार कर उसे ग्रहण करने के लिए अपना पाणी पात्र बढ़ा दीजिए। श्रेयांश द्वारा प्रदत्त दान को जिनेंद्र द्वारा ग्रहण करने पर सहसा आकाश में धनदान अहोदान ऐसा महान शब्द हुआ। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, सुगंधित पवन चलने लगी और जगती तल को ढकने वाले धनराशि स्वर्ग से बरसने लगी। सिर कपाते हुए अंगुलियों से शब्द करते, ताल ठोकते और घुमाते हुए देवों ने बहुत अच्छा कहते हुए आकाश से पुष्प वृष्टि की। तप और संयम की रक्षा करने वाली भिक्षा को थोड़ी मात्रा में लेकर उन लोगों से पूजित वे भगवान निकलकर उद्यान में चले गए। धर्म तीर्थ को चलाने वाले के चले जाने पर दान तीर्थ के प्रवर्तक उस श्रेयांश के देवों ने सत्पात्र दान की महिमा को घोषित करते हुए पूजा की।
इसके बाद उस महान देव की घोषणा को सुनकर राजा लोगों ने आकर दान धर्म प्रवर्तक श्रेयांस की पूजा की। उन लोगों ने श्रेयांस का राज्याभिषेक किया और पूछा। तब राजा श्रेयांस ने पूर्व जन्म में हुए वृत्तांत को सुनाया। भगवान आदिनाथ ने भी नाना प्रकार के अविग्रहों से तप करते हुए 1000 वर्ष बिताए तथा विहार करते हुए क्रम से पूर्व तालपुर नगर पहुँचे। वहाँ ध्यान के साधन स्वरूप सकट नाम के उपवन में वट वृक्ष के नीचे भगवान शुक्ल ध्यान में लवलीन हो छपक श्रेणी में आरूढ़ हुए, अर्थात छपक श्रेणी में चढ़े। मोहादिक 4 घातीय क्रमों का नाश कर भगवान ने त्रैलोक्य को हर्षित करने वाले परम ऐश्वर्यशाली अरहंत पद को प्राप्त किया। अपने आसन के कांपने से इंद्र लोगों ने भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई यह जाना। दूसरे भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी तथा वैमानिक देवों ने भी अपने भवनों में शंख भीरी मृदंग और घंटादि के बजने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति को जाना। वे सब अपने अपने अनेक जाति के देवों से रचित विमानों में खूब सज धस कर आए और जिन भगवान के तपोजनित विभूति को अर्थात समोसरण के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हुए। अष्ट प्रात्याहार्यों की रचना करके देवांगनाओं सहित प्रणाम करते हुए देव असुरों ने गीत नृत्य स्तोत्र और वाद्यों से भगवान की पूजा की। भरत चक्रवर्ती ने एक काल में ही घर में पुत्र की, आयुधागार में चक्र रत्न की और भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति सुनी। तब सर्वप्रथम महाराज भरत राजाओं के साथ भगवान की वंदना करने को गए। वहाँ 8 प्रातिहार और 34 अतिशय से युक्त भगवान की उन्होंने वंदना की। भरत के छोटे भाई वृषभसेन ने भगवान के दर्शन कर उनके सामने ही दीक्षा ले ली और नरेंद्रों तथा देवेंद्रों द्वारा अभिषिक्त हो गणधर पद पाया। कुरुवंशी श्रेयांस और सौम्यप्रभ दोनों भाइयों ने अपने राज्य को जय कुमार और उसके छोटे भाई को देकर और भगवान की शरण में आकर दीक्षा धारण कर ली। सुंदरी और ब्राह्मणी ने भी अति संतुष्ट हो आदिनाथ भगवान की शरण ली और मनुष्य तथा देवों से अभिषिक्त होकर आर्यिकाओं में अग्रणी हुए। भगवान आदिनाथ के समोसरण में इस प्रकार 4 प्रकार का संघ बना और उन देव असुर आदि की तथा चतुर्वेद संघ के बीच में भगवान ज्योतिषियों से घिरे हुए कार्तिक मास के चंद्रमा के समान सुशोभित हुए। इस प्रकार पुराण सार संग्रह के पूर्वदेव चरित्र में केवल ज्ञानोत्पत्ति नाम का 3य सर्ग समाप्त हुआ।